18 जून 2023 का दिन। भारत की बात जल्दी से करेंगे, इतिहास को ये पन्नों को खंगालते हुए। 1956 हिंदू सक्सेशन एक्ट, जो हिंदू उत्तराधिकार कानून जो है वो आज के दिन भारत की संसद में पारित हुआ था 1956 में। ध्यान रखिएगा, वो लोग जो कि नोट रखते हैं चीज़ों को, वो क्यों करना पड़ा ये हमें कि ताकि देखिए पहले ये नहीं होता था कि अगर किसी व्यक्ति के पास संपत्ति आगे जानी है तो किसे मिलनी चाहिए, कौन अधिकारी है कौन नहीं है, फिर वो है ना वो स्पष्ट नहीं था। तो उसे एक तरह से एक यूनिफॉर्मिटी इसमें लाई गई थी, यूनिफॉर्म सिस्टम बनाया गया था। इसलिए आज के दिन हिंदू सक्सेशन एक्ट पारित हुआ था। 1815 बैटल ऑफ वाटरलू। अब वाटरलू ऐसा शब्द है जो आपको पता है ये तब होता है किसी के लिए जब किसी के साथ बड़ा बुरा हो जाता है ना, कि ख़त्म ही हो गई कोई चीज़, तो बोलते हैं आपकी तो वाटरलू बन गया ये। वाटरलू क्या है? वाटरलू है एक जगह का नाम, और बैटल ऑफ वाटरलू मतलब वाटरलू में ये जंग हुई थी, लड़ाई हुई थी। ओंकार जी, पहले तो मैं बता दूं वाटरलू है कहाँ, क्योंकि इसमें कन्फ्यूज़न बहुत रहता है। ये वर्तमान में बेल्जियम में है, और बेल्जियम में जो ब्रुसेल्स यहाँ की राजधानी है, इसके अगर आप दक्षिण की ओर बढ़ेंगे, दक्षिण पूर्व की ओर, तो वहाँ से 9 - 9.5 मील दूर पड़ती है। आप समझिए 14-15 किलोमीटर दूर है वहाँ पे वाटरलू नाम की जगह है ये। बड़े इसमें आप ये कहिए कि बड़ी सिनेटिक ब्यूटी है। यहाँ पे आपको फोटो उपलब्ध है जहाँ पे लड़ाई हुई थी। हमारे यहाँ तो कई बार होता है ना कन्फ्यूज़न कि किस जगह प्रॉपर लड़ाई हुई थी, उन्होंने संभाल के रखी हुई है वो जगह। ओंकार जी, यहाँ होता क्या है, यहाँ पे नेपोलियन बोनापार्ट, वो जिन्होंने कहा था कि देयर इज़ नो वाल्स, ये बोलते थे ना कि नेपोलियन की डिक्शनरी में असंभव शब्द ही नहीं था, वो नेपोलियन बोनापार्ट जिन्होंने पूरे यूरोप को धुआं दे रखा था जी, है ना जी। कभी इससे लड़ाई कभी उससे लड़ाई, आज घिर गए थे ये महाशय। कहाँ पे घिरे थे? वाटरलू में। और किसके सामने घिरे थे? इंग्लैंड और अलाइड फोर्सेस जो थी उनकी फौजों के साथ है। जिसको कौन, इसको एक तरफ तो बोनापार्ट थे सेनापति, दूसरी तरफ कौन थे? इंग्लैंड के ड्यूक ऑफ वेलिंगटन, आर्थर वेल्जली साहब, ये भी नाम आप ध्यान रख सकते हैं। उन्होंने इनको हराया था। शाम होते होते तक ये लड़ाई पूरी हो गई थी। एक तरफ से जो आप ये कहिए कि इंग्लैंड की तरफ का पासा था, उसमें को 15,000 लोग मारे गए थे, और दूसरी ओर 25,000 के करीब। नेपोलियन का क्या हुआ? नेपोलियन भाग गए आज के दिन ना। इनको लगा कि मैं पेरिस चला जाता हूँ, अपनी राजधानी पहुँच गए, और वहाँ जाकर उन्होंने कोशिश की कि मुझे फिर से जो जनता है वो मेरे साथ खड़ी हो जाएगी और बोलेगी कि नहीं जी हम फिर लड़ेंगे। जनता नहीं मानी कि नहीं आप तो फ्रांस को नुकसान पहुँचा रहे हैं। फिर उन्होंने कोशिश की कि अपने बेटे को वहाँ का सम्राट बना देते हैं, नेपोलियन सेकेंड को। उस पर भी राय नहीं बनी। इधर से इनको ढूंढा जा रहा था कि नेपोलियन हैं कहाँ। फिर 15 जुलाई को ये फ्रांस के पोर्ट पे पकड़े गए थे, जब ये कोशिश कर रहे थे अमेरिका भागने की। और फिर इन्हें कहाँ रखा गया था ओंकार जी? ये बड़ी बात है। सेंट हेलेना जो आइलैंड्स हैं वहाँ पे इनको इंग्लैंड की ओर से कैद रखा गया इनकी मृत्यु पर्यंत। अब सेंट हेलेना क्या है ये भी आप समझ लीजिए। इंग्लैंड का एकाधिकार तो है इस टापू पे, लेकिन ये बहुत दूर है, और पता कहाँ है? अटलांटिक ओशियन के साउथ में जाके। मतलब आप ये समझिए कहीं जहाँ पे एक तरफ अफ्रीका है, एक तरफ लैटिन अमेरिका है, तो लैटिन अमेरिका की ओर को करके हैं ये, बीच समंदर में ये टापू। आप ये कहिए कि सबसे नज़दीक यहाँ से ब्राज़ील है। अच्छा, तो वहाँ पे फिर इनको कैद करके रखा गया था नेपोलियन बोनापार्ट को। 1980 इंडियन ह्यूमन कंप्यूटर, बात कर रहे हैं शकुंतला देवी के। आपने शायद इन पे फिल्म भी देखी होगी, 2019-20 में आई थी फिल्म जी। उसमें रोल किया था शकुंतला देवी का विद्या बालन जी। हाँ, आज के दिन हम क्यों जिक्र कर रहे हैं शकुंतला देवी का, जिन्हें इंडियन ह्यूमन कंप्यूटर कहा जाता है? देखिए जी, इंपीरियल कॉलेज लंदन की बात है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के प्रतिनिधि वहाँ बैठे हुए थे, और बड़े बड़े लोग, मैथमेटिशियन वहाँ पे बहुत बड़े लोग और ब्रिलियंट स्टूडेंट्स वहाँ पे बैठे हुए थे। वो और एक लेडी, इंडियन लेडी जो सामने थी, दक्षिण भारत की उनकी पैदाइश थी, और वो इंग्लैंड में रहती थी यहाँ के, शकुंतला देवी जिनका नाम था। बात क्या हुई कि कंप्यूटर से भी ज़्यादा तेज़ी से गणना करना। अब उसके लिए किया, रैंडम 13 डिजिट की एक संख्या बोली गई, कोई भी जो मुंह में आया, 13 अक्षर बोल दिए गए, और उसको बोला मल्टीप्लाई बाई 13 और डिजिट रैंडम जो दिमाग में आया, और वो नोट भी होते रहे एक जगह। शकुंतला देवी ने 13 अंकों की एक संख्या, उसको कोई और संख्या 13 अंकों की उससे गुणा करना था। कितनी देर लगेगी? मैं तो मुझे लगता है पूरी उम्र नहीं कर पाऊंगा। बाकी बहुत से लोग शायद मेरे से बहुत जल्दी भी कर लें, लेकिन जितनी जल्दी शकुंतला देवी ने किया कोई नहीं कर पाया था। उस समय तक कोई माध्यम ही नहीं था, कोई कंप्यूटर नहीं था, कोई कैलकुलेटर नहीं था जो 28 सेकंड में वो सब निकाल देता, बिल्कुल सही गुणनफल वहाँ पे आ जाता गुणा करके। एक संख्या भी 13 अंकों की, एक भी। और उन्होंने कैलकुलेट कैसे किया? मेंटल कैलकुलेशन जी, कोई पेन नहीं, कोई कागज़ नहीं। तो आज के दिन ये रिकॉर्ड बना था। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट तो नहीं दे पाए थे, ये किताब में छप गया था, और पोस्टह्यूमसली जब इनकी 2013 में डेथ हो गई उसके बाद इनके परिवार को ये सर्टिफिकेट दिया था, जब उनको याद आया गिनीज बुक को कि अरे हमने तो सर्टिफिकेट भी देना था। तो ये गर्व करिए आप भारतीय होने थे।